प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 11 है और यह 30 जुलाई 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चुंबक के बारे में अधिक जानकारी हमें गेन करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए। चुंबक की खोज। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। यानी प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक को जो है ना, मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। उनके लिए चुंबक एक जादुई आकर्षण था। यानी चुंबक एक जादुई, उन्हें जादू की तरह लगता था। वो पुराने समय की बात हो रही है, अभी की नहीं। उस समय सोचो, जो उस समय जो है ना, किसी को कुछ में अभी जैसे कुछ नया सा मिल जाता है तो हम लोग कितना एक्साइटेड हो जाते हैं, उसी तरह चुंबक जो है ना, यूनानियों के लिए एक नया सा था। ठीक है, जादू की तरह उसे आकर्षण लगने लगा। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके प्रभाव को क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। मैग्नेटाइट एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है? एक चट्टान है, एक प्राकृतिक चुंबक है और यह आयरन से भरपूर होता है। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती है, इनमें लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल है। कुछ धातुएं डियर स्टूडेंट जो चुंबकीय बन सकती है, जिसमें लोहा, कोबाल्ट और निकल है। हमने इससे पहले वाले वर्कशीट में पूछा था को चुंबक में कौन कौन से धातु अटैच हो सकती है, कौन कौन से चुंबक अपने आकर्षित कर सकता था। लोहा, निकल और कोबाल्ट हमने पढ़ा था। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं, यानी चुंबक बना सकते हैं। यानी आप एक रॉड ले आइए लोहे का, ठीक है, उस पर चुंबक को रगड़िए, रगड़ते रगड़ते बहुत टाइम रगड़ेंगे तो फिर आपको क्या होगा, एक वो भी चुंबक बन जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहते हैं। राइट, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया चुंबकीयकरण क्या होता है। यहाँ देखिए, लोहे की पट्टी है, ये क्या है? लोहे की पट्टी है, ये चुंबक है और ये हाथ है। तो इसमें हम रगड़ रहे लगातार रगड़ते जा रहे थे, इस सबको हम क्या बनेंगे? चुंबक बना देंगे। तो ये प्राचीन यूनानियों ने ढूंढा था इसे। देखिए कितना पुराना है ना। अब देखिए, चुंबक, विद्युत और चुंबक। तो विद्युत और चुंबक का क्या रिलेशन है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन यानी प्लस और माइनस, ये जो प्रवाह है इसे ही हम चुंबक कहते हैं, विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं तो वे चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबक और बिजली एक ही दिशा का, एक ही बल का हिस्सा है। इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं जो विद्युत और चुंबक दोनों एक ही का हिस्सा है, इसीलिए इसे विद्युत चुंबकीय बल भी कहते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, डेनिश भौतिकी वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत चुंबक की खोज की थी। विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? तो डेनिश भौतिकी वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। इसको याद रखना है डियर स्टूडेंट। अब 1820 में की गई थी। इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत सारे सुधार आए। राइट, अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ जो है ना, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड है, ये वैज्ञानिक है, इन्होंने चुंबक की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए, वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाह कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया था और इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार की चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है। शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार के को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। यानी विद्युत चुंबक की शक्ति अलग अलग हो सकती है। यानी कि विद्युत चुंबक की शक्ति अलग अलग हो सकती है। यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, विद्युत चुंबक की शक्ति क्या है? अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और तार की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। यदि ये अधिक कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए कबाड़े खाने में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुम्बकियों का उपयोग किया जाता है। शक्तिशाली विद्युत चुम्बकियों का उपयोग किया जाता है, यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, कबाड़ों को उठाने के लिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, और आप मास्क अवश्य पहने, ठीक है, कहीं भी बाहर निकले तो। ठीक है, अब चलिए, इसमें बेहद ही खास प्रश्न है, बहुत ही ईजी है, इस सभी का आंसर देखते हैं
उस चट्टान का नाम बताइए जो प्राकृतिक चुंबक हो। चुंबकीयकरण क्या है और विद्युत चुंबक की खोज किसने की। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। चलिए तो इस सब के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, उस चट्टान का नाम बताइए जो प्राकृतिक चुंबक है। तो मैग्नेटाइट चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। क्या है, मैग्नेटाइट चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चुंबकीयकरण क्या है। चुंबकीयकरण क्या है, तो यदि हम एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं, तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहते हैं। यही प्रक्रिया डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, चुंबकीयकरण कहलाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया चुंबकीयकरण कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी। तो बेहद ही आसान प्रश्न है। डेनिश भौतिकी वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने विद्युत चुंबकीय की खोज की और 1820 में की। इस खोज में लोगों के जीने के तरीके में बहुत सुधार हुए। ठीक है, इस खोज से इंसानों के जो जीने के तरीके में बहुत सारे सुधार होने लगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इसका नोटिफिकेशन मिल पाए और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि बीइंग ए क्लास 10th स्टूडेंट आपको अपने स्टडी को बेहतर तरीके से करते रहना है। राइट, अब देखिए यहाँ डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं और वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, तो उसे वैज्ञानिकों का कहना है कि चुंबकत्व और बिजली के एक ही प्रयोग के हिस्से को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं या विद्युत वाहक कहते हैं। विद्युत वाहक और विद्युत चुंबकीय एक ही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, लास्ट है, विद्युत चुंबक क्या है, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबकत्व बनाने का प्रयास का आरंभ किया, और इस प्रकार के चुंबकत्व को विद्युत चुंबक कहते हैं। और विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या को बढ़ा दे तो इसे हम बदल सकते हैं, यानी कि इसे हम तेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।